नमस्ते। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर साउंड डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पहले कि हम लोग साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग ये सीखने वाले हैं आज के टॉपिक में कि साउंड हम लोग कैसे सुनते हैं, हमारे ईयर से क्या क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो हम लोग तो जानते हैं कि हम लोग अपने कान से साउंड को सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता कैसे, ये बच्चा भी बता देगा कि हम लोग कान से सुनते हैं, लेकिन आखिर कान के अंदर ऐसा क्या है जो हम लोग सुनते हैं। तो देखते हैं आगे। कह रहा द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। तो हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे कान में 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, बीच वाले पार्ट को मिडिल ईयर और अंदर वाले पार्ट ऑफ ईयर को बोलते हैं इनर ईयर। तो ये जो बाहर से हम लोग को दिखता है ये कौन सा पार्ट है, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर किस शेप का होता है, फनल शेप का होता है। फनल आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ कंटेनर में रखा हुआ है, उसको किसी बॉटल में अगर करना होता था लिक्विड को, जैसे तेल को बड़े टीन से अगर छोटे कैन में भरना है तो हम लोग क्या करते थे, एक टिप का इस्तेमाल करते थे। तो फनल वही है, फनल क्या एक टिप है, मतलब बाहर से हम लोग का कान जो है बड़ा चौड़ा है लेकिन अंदर जाके बहुत सकड़ा सा पतला सा हो जाता है ना। तो ये फनल शेप का है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर। व्हेन साउंड इंटर्स इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनाल एट द एंड ऑफ व्हिच देयर इज अ थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो जब साउंड इस आउटर पार्ट ऑफ द ईयर से ट्रेवल करते हुए अंदर आता है तो साउंड कहाँ से क्रिएट होगा, किसी सोर्स से क्रिएट हो रहा होगा, और वो साउंड ट्रेवल करते हुए आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको पिन्ना कहते हैं, क्या कहते हैं, पिन्ना, और पिन्ना से ट्रेवल करते हुए ये आता है और एक कैनाल, एक पैसेज है जिसको बोलते हैं हम लोग कैनाल। कैनाल क्या है, एक पैसेज है जिसके थ्रू क्या आता है, साउंड। और कैनाल के एंड पे एक मेम्ब्रेन है, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं क्या, ईयर ड्रम। थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एक खिंची हुई झिल्ली है, जो कि पूरी एकदम खिंची हुई, तनी हुई खिंची हुई झिल्ली है, जिसको हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम। साउंड आउटर पार्ट ऑफ द ईयर से टकराते हुए, ट्रेवल करते हुए इस झिल्ली को टकराती है, ठीक है। इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। जैसे ही ये ईयर ड्रम का बात कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये क्या परफॉर्म करता है, देखते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो इसको समझने के लिए कि ईयर ड्रम क्या परफॉर्म करता है, कौन सा कार्य करता है, उसको हम लोग एक एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। कह रहे हैं टेक ए प्लास्टिक और टीन कैन। हम लोग एक प्लास्टिक या फिर टीन का कैन ले लेते हैं, छोटा सा डब्बा आपके पास होगा ही। कट इट्स एंड्स। तो हम लोग का डब्बा जो है, डब्बा का ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट, डब्बा के बीच में खाली रहता है, उसमें कोई सामान रखते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को भी कट कर दीजिए और बॉटम वाले पार्ट को भी कट कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बलून तो आपके पास है ही, बलून को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एंड पे हम लोग खींच के, बलून को पूरा खींच के तना हुआ, और उसके ऊपर रबर बैंड से हम लोग उसको चिपका दिए, ठीक है। तो चिपकाने के बाद पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरल्स ऑन द स्ट्रेच रबर। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो रबड़ का जो था बलून, बलून को जो हम लोग तान के लगाए थे, उसके ऊपर हम लोग कुछ दाल का टुकड़ा, आपके घर में दाल या फिर चावल के टुकड़े, हम लोग उसके मतलब जो भी ड्राई होगा, तो ड्राई जो होगा, सूखा जो होगा, उसके ऊपर रख देंगे अनाज के दाने, ठीक है। उसके बाद नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे। हम क्या कह रहे हैं, ऐसे इस तरह से उस कैन को पकड़ के रखे हैं और अपने दोस्त को नीचे से बोल रहे हैं कि तुम इसमें साउंड प्रोड्यूस करो, हुर्रे हुर्रे बोल रहा है वो, ठीक है। फ्रॉम द ओपन एंड, क्योंकि देखिए 2 एंड था, ऊपर वाला एंड पे हम लोग रबड़ का, बलून का जो वो रबड़ एंड था वो रख दिए थे, उसके ऊपर अनाज के दाने रखे थे, नीचे वाला पार्ट जो कटा हुआ था खुला हुआ था, तो उससे नीचे से वो साउंड बोल रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन। अब ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है कि वो जो ग्रेन्स था, वो जो अनाज के टुकड़े थे, उन पे क्या बीत रही है, क्या हो रहा है उनके साथ। हाउ डू यू व्हाई डू द ग्रेन्स जंप अप एंड डाउन। तो क्यों ग्रेन्स जो है अप एंड डाउन मूव करने लग रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ से बोल रहा है मेरा दोस्त, तो क्या हो रहा है, ये जंप अप एंड डाउन करने लगता है, ऊपर नीचे जंप करने लगता है ना। तो द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर सीट। तो हमारा कान का जो ईयर ड्रम है वो भी इसी तरह खिंचा हुआ रबर सीट की तरह झिल्ली है,
साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। तो साउंड में आपको पता है कि वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन के कारण ही साउंड आता है। और वो जो साउंड वाइब्रेशन है जब ईयर ड्रम से टकराती है तो ईयर ड्रम को क्या करवाती है, वाइब्रेट। और द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर। तो ये जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ ईयर ड्रम में, इस वाइब्रेशन को ईयर ड्रम सेंड करती है इनर ईयर को। किसको भेजती है, इनर ईयर को। जैसे हमने पढ़ा कि कान के 3 पार्ट हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। तो मिडिल ईयर वाला जो पार्ट है कैनाल से लेके ईयर ड्रम तक था, और उसके आगे वाला जो पार्ट है वो इनर ईयर है। तो इनर ईयर को ये जो ईयर ड्रम जो वाइब्रेट किया, इस वाइब्रेशन को सेंड कर दिया किसके पास, इनर ईयर के पास। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन। तो वहां से इनर ईयर से, इनर ईयर में एक डायग्राम आपको इस तरह से ये शंख टाइप का एक घोघा जो होता है, स्नेल टाइप का शेप दिख रहा होगा। ये जो शेप है एक्चुअली इसको बोलते हैं कॉकलिया, COCHLEA। क्या बोलते हैं इसको, कॉकलिया बोलते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे COCHLEA, ठीक है, इसको कॉकलिया बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है ना इसको बोलते हैं कॉकलिया, ठीक है। ये जो स्नेल टाइप का घोघा का शेप ऐसा ही होता है, जो देखते होंगे बारिश के मौसम में इस तरह से चलता है। तो ये कॉकलिया है। ये कॉकलिया क्या करता है, हमारा ये जो पार्ट है कान का, ये है आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको बोलते हैं पिन्ना, इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। तो यहाँ से पिन्ना है, और पिन्ना के बाद, ठीक है, पिन्ना है तो पिन्ना है, पिन्ना के बाद ये वाला पार्ट है मेरा कॉकलिया, कॉकलिया है। और ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा ये पार्ट है ईयर ड्रम। क्या नाम है इसका, ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम हम लोगों ने डिस्कस किया कि ईयर ड्रम क्या है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्यों वाइब्रेट करता है, साउंड का वाइब्रेशन जब इस पे स्ट्राइक करता है तो क्या करने लगता है, ये वाइब्रेट। और ये वाइब्रेशन इसको भेज देता है इनर ईयर को, और इनर ईयर से कुछ नर्व कनेक्टेड है। क्या नाम है उसका, नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व। क्या नाम है, ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व जो है, ऑडिटरी नर्व जो है ब्रेन से कनेक्टेड है, और ब्रेन को वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में भेज देता है कि हमारे कान में कोई ना कोई साउंड आया है। और ये किस तरह का साउंड है, ये हमारा ब्रेन जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी मम्मी ने आवाज दिया, या आपके पापा ने आवाज दिया, या आपका भाई आवाज दिया, ठीक है। तो हम लोग का ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कि ये साउंड किसका है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सुनते हैं। तो हम लोग पहले इसको एक बार रिकैप करते हैं कि पहले साउंड जो है किसी सोर्स से आता है, आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको पिन्ना कहते हैं। वहां से ये कैनाल के थ्रू, ये कैनाल वाला पार्ट है, और साउंड आता है ईयर ड्रम तक। और ईयर ड्रम क्या करने लगता है, वाइब्रेट। और वाइब्रेशन जो होता है ईयर ड्रम का, वो कुछ हड्डियों की मदद से, जो स्ट्रेप्सिस आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सब हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, कान की हड्डी होती है। तो ये जो हड्डी आपको हल्की सी दिख रही है, इस हड्डी की मदद से ये वाइब्रेशन कहाँ तक चला जाता है, इनर पार्ट ऑफ द ईयर, जिसको यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं कॉकलिया, और कॉकलिया तक ये वाइब्रेशन पहुंच गया। और यहाँ से इनर पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन, इनर पार्ट ऑफ द ईयर जो है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ द सिग्नल के रूप में ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज देता है ये साउंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं, ठीक है। तो यही है हम लोग का, हम लोग सुन कैसे पाते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, पहेली कह रही है कि वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प, पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर। तो हम लोग को अपने कान में कभी भी किसी सुई से, मतलब जो शार्प हो, एकदम धारदार हो, उस चीज से या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, ऐसा आप लोग करते हैं क्या कि पेन का रिफिल से ही कभी कान को साफ करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कान को साफ करने के लिए, ठीक है। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। ये क्या कर सकता है, ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। कैसे, द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। अगर आपका ईयर ड्रम एक बार डैमेज हो गया तो आपके सुनने की क्षमता हो सकता है कि सदा के लिए छीन हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। तो कितना नुकसानदेह हो सकता है, आप इस बात को समझ सकते हैं कि क्योंकि हम लोग का जो, अगर देखिए, अगर कोई मान लीजिए कोई बलून है फूला हुआ है, तो अगर हम लोग छोटे से सुई से अगर उसको बस चुभोते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बस्ट करके वो फट जाता है। तो उसी तरह हम लोग का ईयर ड्रम भी है, एकदम खिंचा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए सुई का एक नोक भी अगर उसके अंदर पड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, ईयर ड्रम फट जाएगा, और हम लोग सदा के लिए सुनने से वंचित हो जाएंगे, है कि नहीं।
तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि हम लोग साउंड कैसे सुन पाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। तो साउंड में क्या क्या गुण है, क्या क्या चीज साउंड को अलग बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। तो हम लोग 3 प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, आगे भी कुछ प्रॉपर्टीज आएंगी जिसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं, पहला है एम्पलीट्यूड, फिर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो वी हैव लर्न दैट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वाइब्रेशन। तो हम लोगों ने जैसे ही ये साउंड चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हम लोगों ने कहा था कि व्हाट इज वाइब्रेशन, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड व्हाट, वाइब्रेशन। दिस मोशन इज आल्सो नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है वाइब्रेशन को, है कि नहीं। तो you have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period। तो हम लोगों ने जब क्लास 7 में सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड किसको, कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग जाए उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन बाय ए सिंपल पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, आई एम रिमाइंडिंग यू दैट वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लग जाए उसको क्या कहते थे, टाइम पीरियड। तो उसी टाइम पीरियड के बारे में हम लोग को आगे डिस्कस करना है। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड क्या था, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लग जाएगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। वहीं अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेकेंड के अंदर कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट करता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ ऑसिलेशन जितना वो कंप्लीट कर देगा उसको क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में नापा जाता है। और हर्ट्ज अगर आप पूरा नाम लिखते हैं तो स्मॉल में लिखना है, याद रखना है। और अगर इसको सिंबॉलिकली आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल H और Z का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें, अगर इसका फॉर्मूला, तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जो भी टाइम लग जाए इसको टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी को। और हम लोग इसको इस तरह से छोटा करके लिखे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है क्या, बस टाइम पीरियड जस्ट इसका अपोजिट होता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो टोटल टाइम जो भी लग जाए आपको, उसको अगर हम नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे, यहाँ नंबर ऑफ ऑसिलेशन से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम पीरियड। ये टी जो है ये क्या है, टाइम पीरियड है। ये कैपिटल टी जो है ये टाइम पीरियड है। ठीक है, ये टाइम पीरियड है। तो फ्रीक्वेंसी को मापते हैं हम लोग किसमें, हर्ट्ज में। किसमें नापते हैं, हर्ट्ज में। और टाइम पीरियड चूंकि ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई मॉस्किटो है, मान लीजिए कि वो 10 सेकेंड में वो 400 टाइम्स वाइब्रेट करती है। 400 टाइम्स क्या करती है, वाइब्रेट करती है। ठीक है, तो वाइब्रेशन 400 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो 400 टाइम्स हो रहा है। तो अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा, टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टोटल टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन। तो 10 डिवाइड बाय 400 करेंगे और 10 डिवाइड बाय 400 करेंगे तो 1/40 आ जाएगा। और 1/40 को आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 1/4 होता है 0.25, तो ये हो गया 0.025। और चूंकि टाइम पीरियड सेकेंड है इसका यूनिट, तो सेकेंड लिख देंगे। और इसका फ्रीक्वेंसी अगर निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम है 10, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, वो हो जाएगा 40 हर्ट्ज। ठीक है, तो हर्ट्ज है इसका फ्रीक्वेंसी का यूनिट। तो यहाँ से आता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब हम लोग बैक टू द टॉपिक आते हैं। हम लोग कर रहे थे कि टाइम पीरियड क्या है और एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, तो आगे की बात हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।